साथियों, आखिर औरत का कौन सा अंग होता है जिसे दबाने या छूने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है? लोग औरत का कौन सा अंग दबाने से या छूने से करोड़पति बन जाते हैं साथियों। जो पुरुष किसी औरत का यह अंग दबाता या छूता है, उस घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथियों, आज की इस कहानी में हम एक सच्चे माध्यम से बताएंगे कि एक औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना या छूना चाहिए। साथियों, अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसीलिए साथियों वीडियो को बीच में ना छोड़ें। साथियों, एक बार की बात है, एक गांव में अनुज नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर उसे ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास है ही क्या, खाने तक को कुछ भी नहीं है। साथियों, उसके घर में पूरी तरह से कंगाली छा गई थी और उस पे एक भी रुपया नहीं था। उसके घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था। साथियों, एक तो घर में खाना नहीं और ऊपर से पत्नी का ताना। वह बहुत परेशान हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से एक सुनसान रास्ते पे निकल गया। वह बहुत ही सुनसान रास्ते पे चल ही रहा था, तभी उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो वह व्यक्ति अनुप नाम का जोर जोर से उनके सामने रोने लगा। तभी साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि हे पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तभी उसने उस साधु से कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है, क्योंकि वह मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँ? कितना ही मैं कुछ कर लूँ लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूँ। मेरा एक छोटा सा धंधा था, वह भी पत्नी की वजह से वह चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताने न मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। साधु जी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इसी वजह से मैं घर छोड़ के यहाँ आया हूँ। तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुझे एक काम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। जो तुम्हें अपनी औरत का यह अंग बेशरम होकर दबा लेना या चूस लेना चाहिए, अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। फिर साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग चूसता या दबाता है, उसके घर में भी कभी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई होती है। वह जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। साधु जी ने कहा, अब मैं औरतों के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ और इसे ध्यान से सुना और अपने जीवन में इस पर गौर करना। तभी वह अनुप नाम का व्यक्ति उस साधु की बात बहुत ध्यान से सुनता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे बता दो। तभी वह साधु जी महाराज एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, एक नगर में एक सेठ रहा करते थे। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में सेठ और सेठ की पत्नी रहा करती थी। उस पत्नी में उस सेठ में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी तरह लड़ाई या झगड़ा कोई भी कुछ नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी, वह दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा था। उस सेठ में और उसकी पत्नी में इतना ज्यादा प्रेम था कि उनके आसपास के लोग देख करके जल जाया करते थे। धीरे धीरे गांव के और सभी लोग जान गए कि उस सेठ में उस सेठ की पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। साथियों, उस सेठ की और उस सेठ की पत्नी की बात जब राजा तक पहुंचती है, तब राजा भी उसके प्रेम की बहुत ज्यादा काफी तारीफ करते हैं। वह सभी को बताते हैं कि हमारे नगर में एक सेठ और उसकी पत्नी रहा करते हैं, उनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। एक समय की बात है साथियों, राजा अपने गांव में ढिढोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। उस राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं
कि दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उनके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम उस सेठ के और सेठ की पत्नी के घर में है वह हमारे गांव में रह रहे सभी पति पत्नियों के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। साथियों, जब राजा के लोग जाते हैं और पूरे नगर में ढिढोरा पीट देते हैं, फिर सभी के घर में रात में घी का दीपक जलना चाहिए। साथियों, राजा की बात मान करके सभी नगरवासी घर में घी का दीपक जला देते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन उस सेठ के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। साथियों, दीपक हमेशा उस सेठ की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन उस सेठ को इस बात को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वह सेठ बहुत ज्यादा समझदार था। वह सेठ समझता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। वह सेठ इस वजह से अनदेखा कर देता था ताकि उसके घर में प्रेम बना रहे। तभी राजा अपने महल को छोड़ करके पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तभी वह राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, उस सेठ के घर में घी का दीपक अभी भी जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि उस सेठ में और सेठ की पत्नी में कितना प्रेम है। तब वह राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसान की पत्नी के वजह से है, और उसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। साथियों, जब राजा रानी की बात सुनता है तभी वह कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम उस सेठ के घर में है वह उनकी पत्नी के वजह से नहीं है, बल्कि वह उस सेठ की वजह से है। रानी कहती है, उस सेठ की पत्नी बहुत ज्यादा समझदार है, आपका सोचना गलत है, और यही वजह है कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। राजा कहता है कि वह सेठ समझदार है, और फिर रानी कहती है कि नहीं, सेठ की पत्नी समझदार है। साथियों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा। इसी बीच राजा और रानी के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। इसी तरह राजा की पत्नी ने राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने क्रोध में आकर रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम उस सेठ और सेठ की पत्नी की परीक्षा ले लें। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष और सैनिक से बोलता है कि तुम उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह प्रश्न तुम जाके उस सेठ को बोल देना। वह पुरुष सैनिक बोलता है, वह कहता है ठीक है। वह सैनिक राजा की बात सुनता है और उस सेठ के घर पे पहुंच जाता है। उस समय उस सेठ की पत्नी घर पे नहीं थी, लेकिन उस सेठ की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वह कहीं नहीं गया था। इस समय वह सैनिक उस सेठ के घर पहुंच जाता है और उस सेठ से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। साथियों, फिर वह सेठ कहता है कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी वह सैनिक बोलता है, नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूँ, बस आपके पास मैं राजा का समाचार लेके आया हूँ। तभी वह सेठ कहता है, ठीक है, कि राजा ने मुझे क्या समाचार भेजा है बताइए। तभी सैनिक कहता है, हे सेठ, राजा साहब ने ये बोला है, यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो तुम्हें राजा जी बहुत सारे हीरे जवाहरात और तुम्हारी जमीन से ज्यादा दुगनी जमीन राजा जी आपको गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा भी राजमहल का आधा हिस्सा तुम्हारे लिए दिया जाएगा। लेकिन साथियों, जो सेठ ने जवाब दिया वह बहुत ही सुनने लायक है। उस सेठ ने कहा कि राजा जी, कि तुम क्यों ना अपना राजमहल पूरा मुझे दे दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ अपने राजा से कह दो कि सेठ ने ऐसा कहा है। फिर सैनिक जाता है और अपने राजा को सारी बात बता देता है। इस समय वह रानी उस सैनिक की बात सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा कि आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि अब
मैं भी उस सेठ की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी यह पता चलेगा कि कौन ज्यादा समझदार है। फिर उस रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और उसने कहा कि मेरी बात उस सेठ की पत्नी को बोलना और याद रखना, यह बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो। तभी उस सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है, कि वह तो बताओ। तभी रानी ने उस सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक उस सेठ के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है, तो उस सेठ के घर से सेठ की पत्नी निकल के आती है और कहने लगी कि बताओ क्या हुआ, क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। तभी सैनिक ने कहा राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। फिर उस सेठ की पत्नी ने कहा कि बताओ आप किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा कि रानी ने बोला है यदि तुम अपने पति सेठ को मार देती हो तो तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा उनकी जितनी भी जमीन है वह तो आपकी रहेगी ही, उसकी 2 गुना जमीन भी आपको देगी रानी। यह बात सुनकर के वह सेठ की पत्नी तैयार हो जाती है। तभी वह कहती है कि ठीक है, यदि रानी साहिबा मुझे देंगी तो मुझे यह मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तभी वह सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपना पति मार दिया है। तभी उस सेठ की पत्नी कहती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे मैं बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने सेठ को मार दिया है। अब वह सैनिक उस सेठ की पत्नी की बात सुन करके फिर वापस राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। उस सेठ की पत्नी की बात सुनकर वह रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के लोगों को बुलाता है, कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरी वजह से और मेरी पत्नी की वजह से किसी सेठ की जान न जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस सेठ के घर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और तुम उस सेठ को बचा लो, वरना उस सेठ की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक उस सेठ के घर जाते हैं और कहते हैं कि वह सेठ की पत्नी सेठ को रात में मारेगी और वह दीपक बुझाएगी। इससे पहले ही हम उस सेठ के घर में पहुंच जाते हैं और उस सेठ को बचा लेते हैं। साथियों, जैसे ही राजा के सैनिक उस सेठ के घर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि वह सेठ तो मरा पड़ा हुआ है। तभी वह सैनिक उस सेठ की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो उस किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन तुमने अभी उस सेठ को क्यों मार दिया। तभी उस सेठ की पत्नी कहती है कि उस सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो सिर्फ मुझे दिया ही बुझाना था, इसीलिए मैंने किसान को तो दिन में ही मार दिया है। तभी सभी सैनिक उस सेठ के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इसी तरह राजा और रानी उस सेठ की पत्नी को बंदी बना करके लाने के लिए कहते हैं। वह सैनिक जाते हैं और सेठ की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। वह राजा सेठ की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया, तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी सेठ की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो सेठ को पहले ही मारना था, वह तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि उस सेठ की आदत बहुत ज्यादा खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। तभी राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था वह सेठ। तो उस सेठ की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा वह सेठ एक और काम मेरे साथ किया करता था, वह सेठ मेरे कान का पिछला हिस्सा अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। तभी राजा ने कहा, यह बताओ, जब लोग आप गरीब थे तभी वह सेठ आपके साथ क्या करता था। तभी वह सेठ की पत्नी कहती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तभी वह राजा ने कहा कि मैं समझ गया, वह सेठ ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी ने अनूप से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया, औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है। तभी अनूप ने कहा, नहीं साधु जी, मेरे समझ में अभी नहीं आया। तभी साधु जी कहते हैं, अगर तुझे समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूँ। वह सेठ जो अपनी पत्नी के साथ पहला काम करता था वह है अपने पत्नी की नाक को ऊपरी हिस्से को अपनी उंगलियों से दबाया करता था। जिस व्यक्ति के घर में पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत है उसे औरत के नाक के ऊपर के हिस्से को अपनी उंगलियों से जरूर दबाना चाहिए। साथियों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है।
इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा है, जो भी इंसान अपनी औरत का कान का पिछला हिस्सा अपनी जीभ से स्पर्श करता है उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्त होती है। ऐसा साथियों इसीलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको अपार धन देती हैं। और साथियों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। यही वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य यज्ञ पवित्र करता है उसका घर धन से भर जाता है, जो कि इस कहानी में वह सेठ भी अपनी पत्नी के साथ किया करता था। लेकिन साथियों, आप जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनर्थ भी हो सकता है। साथियों, आज की ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों, कमेंट में जय जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। साथियों, आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद साथियों।